नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का अपने 5 मिनट शो में। 5 मिनट शो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स देख रहे हैं। कल के शो में लास्ट में मैंने आप सभी लोगों से एक प्रश्न किया था। प्रश्न था शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? इसका सही उत्तर क्या था? विकल्प नंबर 2 2022 में इन्हें क्या दिया गया था? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। ये किस घराने से संबंधित थी? किराना घराने से संबंधित थी। इन्हें 1990 ईस्वी में क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और 2002 में इन्हें क्या दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो 80 का सही उत्तर क्या था? विकल्प नंबर 2। आज के शो का जो पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स कहाँ पे आयोजित किया गया? अभी हाल ही में किया गया है जो खेलो इंडिया के तहत किया गया है। पहला जो बीच गेम्स है वो कहाँ पे आयोजित किया गया? दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव, अंडमान निकोबार, कोच्चि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव का जो तट है घोघला जो समुद्र तट है उसी तट पे खेला गया है भारत का मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स जो पहला खेला गया है। ये जो घोघला समुद्र तट है इसी पे खेला गया है। इस तट को क्या मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र उस तट को दिया जाता है जो पूरी तरह से प्लास्टिक से मुक्त हो जाते हैं, जहाँ पे गंदगी नहीं होती है, जिनमें ठोस अवशिष्ट नहीं होते हैं, जो स्वच्छ होते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार क्या दिया जाता है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये जो खेल हुआ है, जो गेम्स हुआ है, वो कहाँ पे हुआ? घोघला समुद्र तट पर हुआ और इसे क्या मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला। और इस गेम में सबसे प्रथम स्थान, सबसे ज्यादा पदक कौन जीता? मध्य प्रदेश ने कुल 18 पदक जीते हैं, 7 स्वर्ण पदक सहित, और ये प्रथम स्थान पे रहा। कौन सा रहा? मध्य प्रदेश रहा। ये है पूरा जो गेम हुआ है, प्रथम जो बीच गेम हुआ है यही है, और इसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे रहा है। और ये कहाँ पे हुआ है? जो घोघला समुद्र तट है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित में से तमिलनाडु में जल्लीकट्टू नामक खेल का आयोजन कौन से पोंगल त्योहार को मनाया जाता है या कब कौन से पोंगल त्योहार पे मनाया जाता है? पोई पोंगल त्योहार, भोगी पोंगल त्योहार, काड़ूम पोंगल त्योहार, मट्टू पोंगल त्योहार। ये पोंगल त्योहार पूरी तरह से जब मनाया जाता है, ये पोंगल का अर्थ ही क्या होता है? उफान या विप्लव। पोंगल त्योहार मुख्यतः नवान्न से संबंधित है। जो नया अन्न होता है, पहली बार वहां पे जब धान काट के लाते हैं, जो नया फसल होता है उसको गन्ने के रस में उसे पकाते हैं। पकाने के बाद जब उसमें उफान आता है तो ये क्या है? मतलब इससे पता चलता है कि ये उफान आ रहा है, तो ये संपन्नता का प्रतीक है। वहां पे ये लोग शोर मचाते हैं कि अब अग्नि और सूर्य दोनों का एक साथ मिलन हो गया है। जब वहां से उफान का करके उफनाती हुई जो नवान्न है उन गन्ने के रस से जब बाहर उसका गिरता है रस, तो फिर लोग पोंगल पोंगल की वहां आवाज लगाते हैं, कहते हैं कि अब ये सूर्य और अग्नि में मेल हो गया है। तो इसी को पोंगल त्योहार कहा जाता है। ये पोंगल कुल 4 दिन तक चलता है। पहले दिन जो होता है, पहले दिन का जो पोंगल होता है उसे भोगी त्योहार कहा जाता है। पोंगल में जो पहले दिन का होता है उसे क्या कहा जाता है? भोगी त्योहार कहा जाता है। इस दिन को घर की साफ सफाई की जाती है और शाम को बच्चे ढोल नगाड़े के साथ वहां पे नृत्य करते हैं। दूसरे दिन का जो पोंगल होता है उस पोंगल में महिलाएं घर के बाहर इस तरह से वहां पे ईंट पे खाना पकाती हैं। जो नवा अन्न होता है उसे गन्ने के रस में पकाती हैं और यहाँ पे जब ये उबलता है तो इसमें दूध डालती हैं। दूध डालने के बाद ये बाहर जब गिरता है तो कुछ चीजें अग्नि में समाहित हो जाती हैं, तो इसी को कहते हैं ये पोंगल त्योहार मनाया जाता है। तीसरे दिन जो होता है, तीसरे दिन का जो पोंगल मनाया जाता है वो क्या है? तीसरे दिन वहां पे वो माट्टू पोंगल मनाया जाता है। तीसरे दिन जो होता है माट्टू पोंगल मनाया जाता है। माट्टू की माड़ू का अर्थ क्या होता है? गाय और बैल होता है। इसका एक और अर्थ होता है धन भी। तो जिसके पास उस समय प्राचीन समय में क्या होता था, जिसके पास गाय और बैल है वो सबसे बड़ा उसके लिए धन होता था। तो इसलिए माट्टू मांडू का अर्थ क्या होता है? धन। और गाय और बैल दोनों होता है। इसी दिन, इसी माट्टू पोंगल के दिन, जो तीसरे दिन का पोंगल मनाया जाता है, इसी दिन जल्लीकट्टू का जो पर्व है वो भी मनाया जाता है। चौथे दिन जब होता है, चौथे दिन खाना वाना पका करके सब जितने भी वहाँ के ग्रामीण जो लोग होते हैं अपना बात करके वो बाहर निकलते हैं मेला देखने के लिए। उसी को काड़ूम पोंगल कहा जाता है, जो चौथे दिन का जो पोंगल होता है। ये पूरी तरह से पोंगल जो मनाया जाता है, ये 4 दिन पोंगल मनाया जाता है। पानुंग त्योहार जो होता है, इसी समय पे पानुंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आज का तीसरा जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन 2024 का थीम क्या है? कह रहा है भारत में हरित ऊर्जा का विकास, वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करना, भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, भारत के हरित गलियारा का निर्माण करना। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 3 है। भारत के लिए हरित परिवर्तन को
डिकोड करना इसका थीम है, इसका विषय है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं हम लोग। बिलगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में रहा, ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम। ये जो बिलगिरी रंगास्वामी टाइगर मंदिर रिजर्व है ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे हरित कर लगाया गया। हरित कर लगाने के कारण ये जो बिलगिरी स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व है ये चर्चा में है। हरित जो कर लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है? ऐसी चीजों पे लगाया जाता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो होती हैं उनके ऊपर हरित कर या पर्यावरण कर लगाया जाता है। तो दो पहिया वाले जो वाहन है उनके ऊपर 10 रुपए का कर लगाया गया है, चार पहिया वाले जो वाहन है उनके ऊपर 20 रुपए का कर लगाया गया है। तो इसका 84 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 1 सही है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। कह रहा है अपना अनुभव पुरस्कार से के संबंध में निम्नलिखित में सत्य कथन है। चार कथन दिया है। कह रहा है ये उन सेवानिवृत्त अधिकारियों के योगदान के लिए सम्मान है जिन्होंने विभिन्न सरकारी मंत्रालयों या विभागों में कार्यरत रहते हुए देश के विकास में योगदान दिया है। पहला जो विकल्प है वो सही है। विजेता को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा विकल्प भी सही है कि विजेता को 10,000 रुपए पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तीसरा जो विकल्प कह रहा है यह पोर्टल भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा विकल्प भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 4 सही है। उपर्युक्त सही सभी इसमें से सही है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं हम लोग। 86वां जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश थर्मीमीटर टेलीस्कोप टीएमटी परियोजना का हिस्सा है? चार विकल्प दिया। भारत, कनाडा, अमेरिका, जापान, चीन। ब्राजील, इजराइल, भारत, पाकिस्तान और चीन। तीसरा जो विकल्प है रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? ये जो टीएमटी है थर्मीमीटर टेलीस्कोप है ये इसमें कौन कौन शामिल है? भारत, कनाडा, अमेरिका, जापान और चीन। ये 5 देश इसमें शामिल हैं जो ये टेलीस्कोप की स्थापना करने के लिए एक परियोजना पे समझौता किया। और ये स्थापित कहाँ पे किया जाएगा? हवाई जो द्वीप है उस पे मौना केया में ये स्थापित किया जा रहा है जो टेलीस्कोप है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। एक देश एक चुनाव समिति के संदर्भ में सही कथन है। अभी चर्चा में है एक देश एक चुनाव। इसमें सही कथन है कि इस समिति के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। ये सही है कि रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष हैं। समिति में 7 अन्य सदस्य हैं। ये भी कथन सही है क्योंकि ये जो समिति है एक देश एक चुनाव में इसमें कुल 8 सदस्य हैं जिसमें एक अध्यक्ष है और 7 उसके सदस्य हैं। तो ये भी कथन सही है। तीसरा जो विकल्प कह रहा है अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, सुभाष कश्यप समिति के सदस्य हैं। ये तीनों भी 7 सदस्यों में शामिल है। कौन? अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, सुभाष कश्यप भी एक देश एक चुनाव समिति में शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 4। 87 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 4। 88वां प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये दूसरा जो आयुष सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली, दुबई, मालदीव। इनमें से कोई नहीं। ये दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। अगला जो प्रश्न है 89 प्रश्न वो देख लेते हैं। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? अभी जो मैंने ऊपर बताया कि जलवायु जो सम्मेलन है 2024 का थीम क्या था, ये तो वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? दिल्ली, मुंबई, कानपुर, लखनऊ। ये आयोजित कहाँ पे किया गया है? ये मुंबई में आयोजित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो आप सभी लोगों के लिए है। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मैंने आप सभी लोगों से प्रश्न पूछा था कि त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जा रहा था? केरल के हिंदू मंदिर में मनाया जा रहा था। जो शिव मंदिर है वहां पे मनाया जा रहा था। आज का जो प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, ये जो त्रिशूर पूरम उत्सव है इसकी शुरुआत किसने की? शक्तिन सकत्थन, थम्पुरन या फिर कोटा आदित्य वर्मा, इरवी वर्मा। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ नई जानकारी के साथ मैं फिर आप सभी लोगों के साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।